नमस्कार, मैं हूं रिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर न्यूज भारत पर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आसनसोल उत्तर मंडल 2 तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा शीतला मैदान में रविवार को एक धिक्कार समावेश का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के विधि व कानून मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। आसनसोल उत्तर मंडल 2 तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा शीतला मैदान में रविवार को एक धिक्कार समावेश का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के श्रम और कानून मंत्री सह पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन मलय घटक उपस्थित थे। इसके अलावा जिला संयोजक हरे राम सिंह, शिवदासन दासू, अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, उज्जवल सिन्हा, युवा अध्यक्ष रॉकी, महिला अध्यक्ष फनसाबी आलिया, तबस्सुम आरा, मोहम्मद शकील के अलावा सभी वार्डों के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो किसी एक धर्म, एक भाषा, एक जात को लेकर ना चले। इसके लिए सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जात के लोग बराबर हो, उनकी बराबर विकास हो, तभी कोई देश का नेता बन सकता है, ना कि किसी एक धर्म का या जात का नेता बनने से देश नहीं चलाया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री का असली चेहरा को लोगों के सामने उजागर करना होगा। एक तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी 7 बार संसद सदस्य बनी, 3 बार मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रही, फिर भी उनमें बदलाव नहीं आया। आज भी वह 250 रुपए की साड़ी और हवाई चप्पल पहनती है, टाली के घर में रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाय वाला कहकर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 लाख रुपए का जैकेट पहनते हैं, 1.5 लाख की कमल से लिखते हैं, 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। यह दोनों नेताओं के चरित्र और चेहरा है। इस फर्क को जनता के सामने समझाना होगा। देश के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक, उन सभी में सबसे ज़्यादा भोगी प्रधानमंत्री मोदी है। उन्होंने देश की संपत्ति को पूंजीपतियों को बेचना शुरू कर दिया है, जबकि इसके ठीक उलट राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिन रात राज्य के विकास और जनता के सुख सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां के नागरिकों ने भाजपा को सत्ता से वंचित कर दिया, क्योंकि भाजपा ने जनता के लिए कोई कार्य सही ढंग से नहीं किया। सरकार ने लड़कियों के, बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की, जिसमें उनको बहुत लाभ मिला। कन्याश्री योजना हो या विवाह के लिए योजना, सभी योजना में उनको मदद मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की, लेकिन पूरे आसनसोल क्षेत्र में किसी को भी 5 रुपए भी नहीं मिली। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, तब मोदी जी ने घोषणा कर दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि किस तरह गरीब आदमी खाना खाएंगे, लेकिन उस समय ममता बनर्जी ने 1 साल मुफ्त में राशन बांटने की घोषणा कर दी। यदि इस बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो जीवन भर राशन मुफ्त मिलेगा। लोगों को कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं नजर आए। सांसद दिल्ली में रहे, बीजेपी का कोई भी नेता कोरोना संक्रमण काल में आपके साथ खड़े नजर नहीं आए। उन्होंने 1 किलो भी चावल आपको दिया। इन कोरोना काल को देखते हुए दीदी ने 1 साल के लिए राशन मुफ्त कर दिया। यदि इस बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो अभी तो केवल 1 साल के लिए राशन मुफ्त कर दिया गया है। साल में शासन में आने के बाद पूरे जीवन भर के लिए राशन मुफ्त कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त इलाज नहीं है, लेकिन पश्चिम बर्धमान में कोरोना रोगी के लिए मुफ्त इलाज कराई जा रही है। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने केवल कहा कि घंटा बजाइए और दिया जलाइए, क्या इससे कोरोना चली जाएगी? लेकिन जिस तरह से ममता दीदी के सरकार में कोरोना से लड़ा, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में उस तरह का संघर्ष नहीं हुआ। मोदी जी के अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन इस देश में
केवल अंबानी और अडानी को ही अच्छे दिन आए। देश में गरीब जनता के लिए अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री के गद्दी से मोदी हटा दिया जाएंगे, तभी इस देश की जनता के लिए अच्छे दिन आएंगे। दीदी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, वह इसके लिए आने वाले विधानसभा में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतना जरूरी है। इसलिए आप लोग तैयार रहें ताकि आने वाले समय में ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ भारत। सोचने होगा कौन जनता के लिए काम करता है। आज देखना होगा कौन आदमी आपका साथ में रहता है। इतना कोरोना वायरस हुआ, हम लोग का तृणमूल का नेता लोग मोहल्ला मोहल्ला में जाके खाना का पैकेट का डिस्ट्रीब्यूट किया। और यहाँ एक एमपी है बाबुल सुप्रियो, जो दूसरा बार जीत के गया, लेकिन ये 8 महीना में एक बार भी नजर में नहीं आया, एक बार भी नजर में नहीं आया कि आसनसोल का जनता कैसा है, वो देखने के आए। तो जैसा नरेंद्र मोदी और वैसा हम लोग का एमपी यहाँ का बाबुल सुप्रियो, ये लोग जनता के लिए नहीं सोचता है। कैसे लूटा जाएगा, देश को लूटेगा, ये लोग का दिमाग में हमेशा यही रहता है। तो मैं आप लोग को खाली यही विनती करने आया हूं, थोड़े दिन बाद ही चुनाव आने वाला है, थोड़ा दिन बाद चुनाव आने वाला है। कौन सी का चुनाव? बंगाल का चुनाव। 2021 में नरेंद्र मोदी ने एक आवाज दिया था कि अच्छे दिन आ रहा। आप लोग सुने थे? अच्छे दिन आ रहा, अभी तक नहीं आया। हम लोग का देश में 2 ही आदमी का अच्छे दिन आया। एक आदमी का नाम है अडानी और दूसरा का नाम है अंबानी। तीसरा किसी को अच्छे दिन नहीं आया।